दोस्तों, कहते हैं ना, ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है और कभी कभी इस सफ़र में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे मिलकर हम कुछ नया सीख जाते हैं। ऐसा ही कुछ सफ़र मेरे साथ भी हुआ। एक बार जब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था, सड़कें वही थीं, पेड़ वही थे, हवा भी वही थी, लेकिन उस दिन का सफ़र कुछ अलग ही था। रास्ते में एक छोटे से बाज़ार पर रुका चाय पीने के लिए। चाय की दुकान के पास एक बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और आंखों में गजब की चमक। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिए। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें आदाब किया और उन्हीं के पास बैठ गया। हमारी बातचीत शुरू हुई। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वही आम बातें। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे दिमाग में गूंजता है। उन्होंने कहा, बेटा, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सफ़र कौन सा होता है? मैंने कहा, शायद कोई लंबा सफ़र, कोई विदेश यात्रा या कोई बड़ा सपना पूरा करना। वो हल्के से हंस पड़े और बोले, नहीं बेटा, सबसे बड़ा सफ़र तो वो होता है जब इंसान अपने आप तक पहुंचता है। खुद को पहचानना ही असली सफ़र है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रह गया। एक मामूली से दिखने वाले बुजुर्ग ने जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया था। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैंने भी जवानी में बहुत सफ़र किए, कई शहर देखे, कई सारे काम किए, लेकिन असली सुकून तब मिला जब अपने गांव लौटा। वही अपने खेत, अपनी मिट्टी, अपने लोग। असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि उन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिनको हम रोज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं चाय ख़त्म कर चुका था, लेकिन दिल से बातों का सिलसिला चल रहा था। फिर उन्होंने कहा, बेटा, सफ़र करते रहो, दुनिया देखो, अपने सपने पूरे करो, लेकिन जब भी थक जाओ ना, अपनी जड़ों की तरफ लौट आना। वही तुम्हारी असली मंजिल है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ। कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो किताबों से ज़्यादा सिखा जाते हैं। चाय की दुकान से उठकर मैं फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता वही था, गाड़ी वही थी, लेकिन इस बार मेरा नज़रिया बदल चुका था। अब जब भी मैं सफ़र करता हूँ, मुझे वो बुज़ुर्ग बाबा की बातें याद आ जाती हैं और मैं सोचता हूँ, ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम दूर दूर तक खुशियों की तलाश करते हैं और वो अक्सर हमारे अपने घर के आंगन में मिलती हैं। तो दोस्तों, याद रखना, सफ़र चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, मंजिल हमेशा अपने दिल में ही होती है। बस थोड़ा रुककर, थोड़ा सुनकर हम उसे पहचान सकते हैं।